जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं स्नान के बारे में। क्या कहते हैं हमारे पुराण। वैसे तो स्नान करना या ना करना आपकी अपनी मर्जी है, परंतु हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान से जुड़ी कई स्थितियों का वर्णन मिलता है। जैसे मनुष्य को कब स्नान करना चाहिए, किस समय स्नान करना चाहिए, किस समय स्नान नहीं करना चाहिए, किस समय स्नान करने से मनुष्य अपना धन, ऐश्वर्य सब कुछ गंवा देता है। साथ ही हिंदू पुराणों में कई प्रकार के लक्षणों के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान से जुड़ी बातों को विज्ञान भी प्रमाणित करता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से स्नान करके आप अपने जन्म को बेहतर बना सकते हैं, और इसे न करने वाला इसको कैसे जीवन भर दुख का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य शास्त्रों में वर्णित बातों और नियमों का पालन करता है, उससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और शुभ चिंतन करना चाहिए। प्रातःकाल उठकर स्नान करने से मनुष्य को अलौकिक और पारलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल उठकर पवित्र स्रोत में स्नान करना चाहिए। रोज स्नान करने वाले मनुष्य के पाप कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, इसलिए यत्नपूर्वक प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। गरुड़ पुराण में श्री हरिविष्णु ने बताया है कि जब मनुष्य रात्रि में सोता है तो मनुष्य के मुख से लार आदि अपवित्र चीजें गिरती हैं। इसलिए मनुष्य को सुबह उठकर कोई भी पवित्र कार्य करने से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना स्नान करें कोई भी पवित्र का फल नहीं मिलता। बिना स्नान किए कोई भी पवित्र काम करना गरुड़ पुराण में पाप माना गया है। वैसे तो स्नान कोई पाप नहीं है, परंतु हिंदू धर्मशास्त्रों में स्नान को मनुष्य को धर्म माना जाता है। बिना स्नान के व्यक्ति के आसपास नकारात्मक शक्तियां वास करती हैं, और विज्ञान भी यही मानता है कि अपवित्र चीजों के आसपास नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो रोज स्नान नहीं करता वह बुरी ताकत को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गरुड़ पुराण में अलक्ष्मी, कालकर्णी, क्लेश, द्वेष, दृष्टि जैसी ताकतों को अनिष्टकारी शक्ति बताया गया है। इन शक्तियों में कालकर्णी को विघ्न डालने वाली शक्ति बताया गया है, अर्थात व्यक्ति स्नान नहीं करता, उनके कार्यों में विघ्न आने की संभावना होती है। साथ ही गरुड़ पुराण में अलक्ष्मी का भी वर्णन है। अलक्ष्मी निर्धनता की देवी है। जो रोज स्नान न करने वाला मनुष्य कभी धनवान नहीं होता, क्योंकि उनके घर अलक्ष्मी का वास होता है। स्नान न करने वाले व्यक्ति के हाथ में असफलता ही लगती है। साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि स्नान न करने वाला व्यक्ति क्लेश से घिरा रहता है। साथ ही आपको यह बता दें, स्नान करने का सही तरीका यह है कि पहले अपने पैर पर, फिर कंधे या सर पानी डालें। पहले लोग नदी या तालाब में स्नान करते थे। नदी में पहले हमारे पैर भीगते हैं, बाद में शरीर। यह विधि पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों जगह मान्य है। गरुड़ पुराण में 6 तरीकों के स्नान के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला है कायाकी स्नान। यह तरीका बीमार लोग प्रयोग करते हैं। इसमें सर पर पानी डाले बिना स्नान किया जाता है या गिला कपड़े से अपने शरीर को स्वच्छ किया जाता है। इसे भी स्नान माना जाता है। दूसरा स्नान है वरुण स्नान। वरुण स्नान जल में डुबकी लगाकर किया जाता है। तीसरा है दिव्य स्नान। धूप के साथ नदी में स्नान किया जाने वाला स्नान दिव्य स्नान कहलाता है। चौथा स्नान वायव्य स्नान। यह भी महत्वपूर्ण स्थान है। इसे गाय की खुर की धूल लगाकर किया जाता है। यह बहुत पवित्र माना जाता है। यह उत्तम स्नान है। गरुड़ पुराण में इसे मोक्ष पाने का साधन माना गया है। अग्नि स्नान या स्नान शरीर पर भस्म लगाकर किया जाता है। मंत्र स्नान, इसमें मंत्रों को पढ़कर स्नान किया जाता है। मंत्र स्नान और अग्नि स्नान ज्यादातर पंडित और अघोरी ही करते हैं। स्नान करने से पहले और बाद में क्या करना चाहिए, यह भी गरुड़ पुराण में बताया गया है। स्नान के पूर्व दूधधारी वृक्षों से उत्पन्न काष्ठमालती अपामार्ग वेल कनेर की दातुन करनी चाहिए, जो पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही करनी चाहिए। स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जप करके सूर्य को जल देना चाहिए। अगर आपको भी अपने जीवन में धन ऐश्वर्य चाहिए तो आपको भी प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो आप अपने मित्रों के साथ इस जानकारी को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।